नमस्कार दोस्तों, जल्दी रिएक्ट चैनल के लिए आप लोगों को स्वागत है। मैं अभी रिएक्शन दूंगा। पाकिस्तानी यूट्यूबर है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन नाम का यूट्यूबर का वीडियो पर रिएक्शन दूंगा। वीडियो का टाइटल इस तरह से है, इंडिया एंड पाकिस्तान केम टुगेदर टू रिजोल्व कश्मीर इशू। आइए फ्रेंड्स, देखेंगे क्या क्या है वीडियो में। आइए। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज का प्रोग्राम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान के बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले शहजाद सर मौजूद हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बिज़नेस करते हैं बल्कि इंडिया के साथ इनका जो बिज़नेस एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है। इंडिया बहुत दफ़ा जा भी चुके हैं। इनसे बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती मुमकिन है या नहीं, और इंडियन जो है पाकिस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या कभी इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती हो पाएगी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का एहसान, आपकी दुआएं। सर इंडिया तरक्की पे तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान जो है कंपैरिजन के लिए जो है हर लाइन में कोशिश करता है कि हम उनसे आगे निकल जाएं या हम उन्हें बीट कर पाएं। तो आप तो इंडिया के साथ बिज़नेस कर रहे हैं, आते जाते हैं, तो उनका जो है आजकल क्या तरीक़ेकार है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं? इंडिया और सबसे पहली बात यह है, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होनी चाहिए। हाँ। और उसके मुताबिक इंडिया वालों को पाकिस्तान वालों को देखना चाहिए कि वो मेहनती लोग हैं और बाहर की कंपनीज वहाँ पे बिज़नेस कर रही हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी कंपनीज आनी चाहिए। देखिए, आप बोल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच बिजनेस होना चाहिए। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लिया है, बिजनेस और बातचीत करने से पहले पाकिस्तान टेररिज्म के लिए सपोर्ट कर रहा है ना, टेररिज्म का ये ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिजनेस और बातचीत नहीं होगा। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर कर लिया। एक दूसरी ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग के साथ आपकी सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान और आपके मुल्क सर्वाइव करेंगे। मेन दुनिया में जितनी भी ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग होती है तो वो तरक्की करते हैं, जिनकी ट्रेडिंग नहीं है वो तरक्की नहीं कर सकते। कि हर चीज़ जो होती है ना, वो उसकी मेंटालिटी होती है ज़िंदगी के साथ। जो भी लोग हैं, हिंदू हो, पाकिस्तान हो, मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन हकीकत पसंद ये है, इट्स बीन है, वो इंसान है। उनको दूसरे इंसान का ख्याल करना चाहिए। उसे ये नहीं है कि कोई भी अपने से गेस्ट कौम कोई भी हो। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कौमें सब एक जैसी थी, कौम कोई भी हो, लेकिन एहसास इंसानियत का ये होता है कि आपको लड़ाई नहीं बनती, आप झंडे किसी मुल्क के लेके आप उठा के निकल पड़ो। इसमें सबसे मेन चीज़ आती है बेस, वो चेक करनी पड़ती है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे सही हो। इन चीज़ों को सबसे पहले आपने वो बेहतर बनाना है। और हर मुल्क के वज़ीर आज़म का काम बनता है कि अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए उसका काम है कि उसको एक हुक्मरान बनाया गया है कि उसकी शहर के अंदर या उसके मुल्क के अंदर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। वो सारा कंपैरिजन आता है उस वज़ीर आज़म के ऊपर। हमने एक मुल्क के वज़ीर आज़म, जैसे 25 करोड़ आवाम है, हमने किसी को वज़ीर आज़म चूज़ किया है तो उसका हक़ बनता है ना कि वो आवाम के साथ बिल्कुल असल बात बरते, वो आवाम को लॉयल रहे, वो आवाम को ले के चले। आवाम में कोई ऐसा इंतशार ना फैले, इस तरह आवाम के घर, किसी के घर का एक फ़र्द मर गया, सब जो पूरी कौम मर गई। वो भी तो घर का कफील है ना। अगर उसके घर में कोई 10 खाने वाले हैं तो अगर वो घर का फ़र्द मर गया तो वो कौम, वज़ीर आज़म पे सारा कुछ आता है कि वो वज़ीर आज़म के ऊपर डिपेंड है कि आपको किस लिए फिर मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कहता है मुझे पता ही नहीं है फ़ौज किसने बुलाई है, मुझे पता ही नहीं रेंजर किसने बुलाई है, मैंने तो स्ट्रेट फायरिंग का ऑर्डर ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी फ़ौज हमारी वज़ीर आज़म के बगैर चल सकती है, या हमारी वज़ीर आज़म के बगैर हमारी फ़ौज आगे वहाँ पे कोई किसी से लड़ सकती है या किसी से कोई भाई साहब को मालूम नहीं है, पाकिस्तान में सरकार जस्ट एक नाम के लिए पूरा कंट्रोल आर्मी के पास है। ये लास्ट 75 ईयर्स आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा है ना। बात कर सकती है। हमारे वज़ीर आज़म के कॉन्टैक्ट के बगैर तो नहीं जनरल चल सकता। इसी तरह
जो भी बात कर रहे हैं वो गलत बयानी से कर रहे हैं और लोगों में ना लड़ाई का बेस बना रहे हैं और हमें हिंदू और पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये बाहर की एजेंसियाँ हैं जो हमें इंतशार फैला रही हैं। ये सारी चीज़ें हमको लेके चलनी है। मुल्क का वज़ीर आज़म बनाने का मकसद या जनरल बनाने का मकसद ये है नहीं कि मुल्क में लड़ाई हो, मुल्क में बंदे कत्ल हो, मुल्क में नुकसान हो, किसी की बेस ख़राब हो। इंडिया या पाकिस्तान की लड़ाई तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम भी अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर ये बेस लड़ाई में चली जाती है, ना उनका कुछ रहेगा ना हमारा कुछ रहेगा। तो इतनी साल ज़िंदगी, 500 साल जीने का मकसद क्या है? उन्होंने इतनी ऊपर जाके इतना कुछ अपना दुनिया में उन्होंने, इंडिया ने बना लिया है। जो पहले इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिज़नेस करते थे, अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए हैं। इसलिए शुरू हो गए हैं कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। 8% की ग्रोथ से आगे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। इस चीज़ को सबसे पहले आप फॉलो करें कि कोई भी मुल्क नहीं चाहता किसी के साथ लड़ाई। ये सिर्फ इंतशार फैलाया जा रहा है, एजेंसियाँ कर रही हैं। हमारे वज़ीर, हमारे जनरल, हमारे मुल्क में जो जिनके हाथ में है सब कुछ, उनको सब कुछ पता है। ये सिर्फ अवाम को पागल बना रहे हैं। सर, ये भी अवाम को पागल तो कई सालों से सभी बना रहे हैं और हम भी पागल बनते चले जा रहे हैं। ये आपकी बात मुझे बड़ी सेंसिबल लगी कि जो इंडिया के जो झंडे जुलूस के अंदर लहराए गए, वो दोनों कंट्रीज़ के बीच इंतशार या फिर नफ़रत फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी इंडिया से नफ़रत करें कि आपके झंडे हमारे मुल्क में क्यों लहराए गए, और इंडिया फिर इस बात पर रिएक्ट करेगा कि हम तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, आपने हमारा नाम। वो झंडे लेके जाने वाले ना मुसलमान है ना हिंदू है, वो कोई तीसरी पार्टी है जिन्होंने झंडे लहरा के इनको लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ाई का बेस बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर आज भी पाकिस्तान का, कल भी पाकिस्तान का। इंडिया भी नहीं चाहता लड़ाई और पाकिस्तान भी नहीं चाहता लड़ाई, क्योंकि पहले दिन से कश्मीर हमारा है और आज भी कल भी हमारा रहेगा। लेकिन भाई साहब, पीओके में चल रहे हैं ना, पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, ये इंडिया का लोग नहीं कर रहे हैं, ये पीओके का लोग ही कर रहे हैं। करेक्ट है ना? आप बोल रहे हैं कोई झंडा पकड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका लोग ही कर रहे हैं, मीन्स पीओके का लोग ही कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं पीओके पाकिस्तान का पार्ट है, मीन्स जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है करके। भाई साहब, ये इंडिया का पार्ट है, एक नहीं तो एक दिन हम वापस करेंगे। ओके, इसमें जो बेस वो इस चीज़ की बना रहे हैं कि इनके आपस में दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना हो। हमारे ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए सारी इंतशार की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे और बेहतर से बेहतर अल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकाले। हमारे वज़ीर आज़म, हमारे जनरल, हमारे जितने भी बेस वाले बंदे हैं, ये सब एजेंसी पीछे बैक से कर रही हैं। कोई उनके अंदर वो बंदे नहीं है, तो सियासतदानों का काम नहीं, सियासतदानों का काम नहीं है। ये बेस है को जिसकी खराबी की पैदावार बन रही है। तीसरा फ़ायदा उठा के जा रहा है और हम सामने वालों को अपना कसूरवार, सामने वालों का कसूरवार समझ रहे हैं। कोई भी मुल्क, हमारा मुल्क जिस हालात में है वो भी नहीं चाह रहा कि हम लड़ाई करें। उनका मुल्क बेहतर, उनका मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। वो तो सारी ज़िंदगी नहीं चाहते कि हम लड़ाई की तरफ। वो क्यों पढ़ेंगे? हाँ, अपनी इकोनॉमी को क्यों स्टॉप करेंगे? 100 साल लगा के इंडिया ने अगर अपनी बेस बनाई है, वो कभी भी इंडिया नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो। हम इसीलिए चाह रहे हैं कि ये हमें ख़राब किया जा रहा है कि ये तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे। एक टाइम आना है और हो जाना है। जैसे इंडिया बन गया वैसे पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह ताला। हालात हम नहीं चाहिए पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई होने की, बट आप चाह रहे हैं ना। ऑलरेडी 4 बार जंगे हो चुका है। किसने किया? हमने नहीं किया स्टार्ट, आपने स्टार्ट किया। एक जैसे नहीं रहते, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को कोशिश ये सारी आवाम सुन रही है, इस चीज़ को बिल्कुल अपने माइंड में लेके आए कि हमें तीसरी कोई पार्टी है, तीसरी
कोई एजेंसी है, तीसरी कोई मुखालफत है, जैसे कि इसराइल अमेरिका वगैरह आपस में फ़लस्तीन में जो मामला पैदा हो रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा हो हाँ जी, जाए। पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी ऐसा हो दुनिया जाए। क्यों डरती है कि हम दो पड़ोसी जो है जिनका 10 किलोमीटर पे बॉर्डर है, हमें एक होने दुनिया क्यों नहीं देती है? कभी कश्मीर के मुद्दे उठा लेते हैं, कभी जंगों को ले आते हैं, कभी सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और के साथ जो है आरिफ जो है हबीब ग्रुप के कंपनी के मालिक, उन्होंने वज़ीर आज़म को सामने बिठा के कहा था कि अडयाला जेल से वाले से भी हाथ मिला लें और भारत से भी हाथ मिला लें अगर अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ग्रो कराना चाहते हैं। तो हमारे वज़ीर आज़म का हमेशा भारत की तरफ एक झुकाव बड़ा पॉजिटिव रहा है जब से गवर्नमेंट हमेशा रहा है। हमारी पहले भी गवर्नमेंट ये थी ना, तो हमारे वज़ीर आज़म का पहले भी झुकाव भारत की तरफ रहा है कि इनके साथ इनका बॉर्डर का सिस्टम है, इनका बिजनेस सेट हो, इनका बिजनेस सेट होगा, हमें अगर बिजनेस मिलेगा भारत से तो हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा और दो पैसे होंगे। जैसे चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ, इसी तरह भारत भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के काम करें। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी मैशत अच्छी हो जाएगी, आपका रुपया नीचे आएगा, आपको सबको रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस किसने रोका है? हमने नहीं रोका भाई साहब, आपने ही रोका है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद आपका प्राइम मिनिस्टर था ना इमरान खान, उन्होंने रोका है ना, आपने ही रोका है। अभी बोल रहे हैं वापस वो बंद करो करके। रोजगार मिलेगा तो सारी दुनिया आवाम खुश रहेगी। जिसके घर के रोजगार चलेंगे वो कैसे चाहेगा यार मैं लड़ाई लूं किसी बंदे के साथ? वो किसी के साथ ना बोलना चाहता है ना लड़ना चाहता है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे तो वो कहाँ पे जाएंगे? वो सड़कों पे आके कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो पाकिस्तान की पोजीशन बन गई है, अगर आपको मैशत और तरक्की करने के लिए आपको दूसरे ममालिक के साथ बिजनेस ना करना पड़ा तो हम ज़्यादा नीचे चले जाएंगे। ये चाह नहीं रहे। हमारी कश्मीर के साथ आज भी सेटिंग होगी, इंशाल्लाह कल भी होगी। हमारे भारत वाले इस जो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, इनके साथ अटैच हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे सागदार साहब चीन गए हुए हैं स्पेशली तौर पे। वो पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, वो चीन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो कश्मीर को उसी जगह पे लाना चाहते हैं जैसे कश्मीर उनके दौर में था, जैसे पहले था, जैसे कभी जंग से पहले कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें दोबारा लेके आना वो चाहते हैं। वो कभी भी इंतशार नहीं चाहते, ना इंडिया वाले, ना पाकिस्तान वाले, ना गवर्नमेंट वाले, ना कोई दूसरी। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि नेगेटिव बात करने वाले बहुत और समझदारी वाले बात करने वाले का। सर इस वक्त हमें इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, तो इंडियंस को एज अ पाकिस्तानी आप क्या पैगाम देंगे? इंडिया को एज ए पाकिस्तानी हम ये पैगाम देंगे कि इंडियन लोग बहुत नाइस हैं। वो डिपेंड ऑफ यू, वो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, कमिटेड लोग हैं। हम उनके साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाते रहे हैं, उनको लोग काम देते हैं, उनके साथ क्रेडिट करते हैं, उनका व्यवहार है, उनका सिस्टम है। जो बिजनेसमैन लोग या सिस्टमलाइज लोग होते हैं वो ज़ातियात नहीं देखते, वो इस चीज़ को देते हैं कमिटेड। जो कमिटेड ज़ुबान वाले लोग होते हैं वो कहीं नहीं जाते। जिस ज़ुबान से इंसान बहन बेटियों की शादी करता है वही ज़ुबान होती है इंसान की। कमिटेड को लिख पढ़ करके नहीं, सारी कमिटेड है। हाँ। कमिटेड लोग हैं। मैंने इनसे बिजनेस किया है दुबई में, चाइना में, बाकू में, हांगकांग, बैंकॉक। वहाँ पे बड़ी कम मजदूरी में ये लोग बिजनेस भी करते हैं और मेहनती लोग हैं। और आज वो जिस जगह पे पहुँचे हैं चीन की तरह, वो अपनी मेहनत से पहुँचे, अपनी स्ट्रगल से पहुँचे। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ काम चाहिए, अपना घर की ग्रोथ चाहिए, अपनी इज्जत चाहिए और रिस्पेक्ट चाहिए। वो कोई भी नहीं चाहते। हर चीज़ के मामलात अपनी जगह पे, बुराई अच्छाई अपनी जगह पे हिंदू मुसलमान है, लेकिन अपनी ज़ुबान, अपना मेयार और अपनी आप को सेटअप में रखना चाहते हैं। इंसान का मेयार है जो इंसान को लेके आगे चलता है और बढ़ाता है। वक्त के साथ साथ डेवलप होते हैं, वो डेवलप होना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इस वक्त किस मुकाम पे हैं। आप इस चीज़ की कोशिश करें कि देखें हमारे से करेंसी भी डबल हो गई, वहाँ पे गाड़ियों के रेट, बिज़नेस के रेट, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। अगर जैसे वो अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी अपनी आवाम को सहूलत दे। कोई भी दुनिया का बंदा भूखा नहीं सोएगा, कोई परेशान नहीं होगा, कोई हालात से दंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब आप किसी को भी अच्छी नीयत से, अच्छे ज़हन से खुद बजाते, खुद अच्छा होना पड़ेगा। आप किसी को कुछ ना कहें कि ये गलत है, आप खुद अपने आप का एनालिसिस करें। मैं अच्छा हो जाऊंगा ना तो समझे सारी आवाम अच्छी होगी, और सारी आवाम इंशाल्लाह ताला अच्छी होगी तो आपकी मुल्क भी अच्छा होगा। आपकी बातों ने एक और सवाल मेरे दिमाग में आया। आपने कहा मैंने इंडियंस लोगों से बड़े कारोबार की, तो सर कभी उनके जो कारोबारी लोग थे
उनके मन में ये सवाल है कि यार हमारे और इंडिया के ताल्लुकात ज़रा अच्छे हो जाए, इंडिया वाले क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? कभी उन्होंने कोई डिस्कस किया हो आपसे? बिल्कुल वो करना चाहते हैं, क्योंकि देखें इंडियन माल सारा दुबई जाता है। दुबई से इंटरनेशनल पोर्ट है, पूरी दुनिया में इंडियन माल जाता है। ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक्स हो, साड़ियाँ हो गई, गारमेंट्स हो गया, उसके अलावा मसाले हो गए, उसके बाद उनकी फूड आइटम हो गई, उनके ड्राई फ्रूट हो गए, उनकी पान आइटम हो गई। वो बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बल्क में मार्केट है। पूरी दुनिया उनके साथ बिजनेस ट्रेडिंग करती है। वो ट्रेड हम दुबई जाके इंडियन माल ले रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है हम दुबई जाएं? हमारे बॉर्डर के साथ हम क्या बात है, हम वहाँ से तीसरा बंदा मुनाफा खा रहा है। हाँ। पूरी दुनिया वहाँ से मुनाफा खा रही है, वो डेवलप हो रही है, अरबों खरबों पति बन गए हैं। तो हमारा तो बॉर्डर साथ है, हमें तो बेनिफिट सबसे ज़्यादा उनका मिलना चाहिए। चाइना के साथ बॉर्डर है, इंडिया के साथ। हमारे तो पाकिस्तान को भूखा मरना ही नहीं चाहिए, उसके पास तो ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, वो रोना ही नहीं चाहिए। वो जगह जगह पे लगा के थड़े भी लगाएंगे ना, वो काम भी करना चाहिए। इंडियन खाम मटेरियल बेचना भी चाहिए, उसको 200 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनके मटेरियल, उनकी चीज़ें, उनकी हर चीज़ क्वालिटी वाली, मेहनती लोग हैं। और छोड़े इंडिया की गाड़ी यहाँ पे बिकना शुरू हो जाए तो हमारा भला हो जाएगा, पाकिस्तान के अवाम का स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा। इधर करोड़ों में है, वही गाड़ी वहाँ पे 17 लाख, 20 लाख, 15 लाख रुपए की। मैं तो दिल्ली जा चुका हूँ, मैं तो सब कुछ कर चुका हूँ, बिजनेस कर चुका हूँ, सदर बाज़ार, चांदनी मार्केट, बम्बई। यानी कि बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से वो लोग इत्तेकाद वाले हैं, और उन पे डिपेंड भी पूरी दुनिया कर रही है। देखिए इंडिया पे डिपेंड कर रही है दुनिया, वो कैसे? अफगानिस्तान सारा इंडिया जा रहा है, अफगानिस्तान सारा इंडिया से बिजनेस कर रहा है। टोटल अफगानिस्तान को क्रेडिट दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं क्रेडिट दे रहे? सवाल तो पाकिस्तानी क्यों अपने आप का म्यार ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की बुनियाद ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप की ज़ुबान ख़त्म कर चुके हैं, अपने आप को बनाना नहीं चाह रहे। वो सोना चाह रहे हैं, आराम पसंद होते जा रहे हैं। क्यों नहीं अपनी जिस्म के साथ लड़ना चाहते? क्यों नहीं काम करना चाहते? क्यों अपने आप को बनाना नहीं चाहते? क्यों आने वाली औलाद को नहीं अच्छा सोचना चाहते? आने वाले मुल्क के लिए अच्छा क्यों नहीं सोचना चाहते? वो लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत के ऊपर ही सब कुछ डेवलप हुआ है ना। क्यों मीन्स अफगानिस्तान लोग है और नियर का इंडिया का आसपास का कंट्री का लोग है, उनको मालूम है इंडिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे तो उनको फ़ायदा है। आपको पाकिस्तानियों को जस्ट कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इससे अलावा कुछ नहीं है। 1947 से आज तक पूरा दिन कश्मीर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए पाकिस्तान का हालत ऐसा हो गया आज, खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है। पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई है, हर चीज़ उनकी बन रही है। तो उनको ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकती? ये हमारे पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते, कम से कम अपने आप को अंदर से ठीक करना पड़ेगा, और पूरी दुनिया इनके साथ आके खड़ी होगी। और अल्लाह की मेहरबानी से हम कश्मीर से भी कोई लड़ाई नहीं, कोई इंडिया से लड़ाई नहीं, नो ये हम किसी, हर मुस्लिम ममालिक जो है, मुसलमान ममालिक बेहतर से बेहतर चाहता है। सर मुस्लिम कंट्रीज तो खुद इंडिया में आ गई हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं। सऊदी अरब देख ले, यूएई देख ले। हाँ जी बिल्कुल। मिस्र का भी जो है प्रेसिडेंट भारत आया हुआ था, बिल्कुल तो हमारे मुल्क कभी नहीं आया। हाँ जी, तो उसका क्या मतलब है कि वहाँ पे एक मैशत सेट है, चाइना की तरह, चीन की तरह काम करने वाले लोग हैं, मेहनती लोग हैं, वो अपने आप का वक़्त बनाया है उन्होंने। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं बना रहे वक़्त? अपना वक़्त गवा क्यों रहे हैं? वो तो लोगों से लेके वो लोगों से लेके सिर्फ खाना जानते हैं, करप्शन, चोरी, ये सारा कुछ करना जानते हैं। आपको ये नहीं पता कि कल को अल्लाह को भी जवाब देना है, किसके पास जाना है आपने? आप अच्छा करोगे तो कल अच्छा बीज लोगे। पाकिस्तानी अवाम से जब हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे सियासतदान करप्ट है, मतलब अवाम ऐसे जैसे दूध की दुलुई है, और कहते हैं कि इंडिया तरक्की इस वजह से करे, उनके पास ईमानदार मोदी था इसलिए वो तरक्की कर गया। नहीं, उसमें ईमानदार मोदी अपनी जगह पे है। सबसे बड़ी मैं आपको मेन चीज़ बता दूं, वो दान करना जानते हैं। इंडियन दान करते हैं, दान करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि यार अल्लाह पाक ने आपको दिया तो जितनी खैरात ज़कात दिए, वो उनके लफ्ज़ में, हिंदू के लफ्ज़ में है दान करना। ठीक है, वो दान कर रहे हैं। दान से मुराद है, आप देख लें सलमान खान को देख लें, फिल्मी एक्टर, वो कोशिश ये करता है, कहता है मैं शादी नहीं करता, मैं लोगों के साथ कोविड में उसने लोगों को इतना दिया, क्या हुआ
कि यार ये अल्लाह पाक की देन है। वो इस चीज़ से अल्लाह पाक नहीं देखता ये हिंदू है, यहूदी है, मुसलमान है, काफिर है, जो मर्जी है। अल्लाह पाक ये देखता है ये मेरी राह में कितने के लोगों को खाना खिलाता है, कितने, यही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना, आप कितने लोगों को खाना खिलाते हो, किसके साथ अच्छाई करते हो, किसकी सुलह कराते हो, दो लड़ने वालों में सुलह कराते हो, फिर आगे आप देश को लेकर चलते हो। हमारे नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तजारत में सर के तरफ पे ताज होता है, जो ताजर होता है ना उसके सर पे ताज होता है। तो वो उस चीज़ को बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट लेके सोचना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक इंडिया के अंदर कपड़े की दुकान थी, तो इंडियन वहाँ पे मालिक था और एक मुसलमान जो था ना वो मुलाजिम था। ठीक हो गया। वो मुलाजिम जो था ना तो उसके हिंदू पास मालिक था, मुस्लिम मुलाजिम था। इंडिया की कहानी सुना हिंदू, रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। हिंदू मालिक था, हाँ। मुसलमान उसके पास मुलाजिम था, कपड़े की दुकान पे। कपड़े की दुकान पे। वो जब आया उसके पास तो उसके आगे कहता है मुझे कपड़े दिखाओ। उसने एक थान, दो थान, तीन थान, कोई उसने 30 थान उसे दिखाए कपड़े के। जब देख लिया तो उसको कहा यार मैंने पसंद नहीं है, तो वो चला गया। वो जो मुसलमान था ना सर पकड़ के बैठ गया, कहते यार मैंने इतनी मेहनत की, इसने एक भी चीज़ पसंद किया, ठीक है। तो वो हिंदू ने उसको बुलाया, उसने मुस्लिम को बताया, उसने कहा मैं तो हिंदू, तू तो मुसलमान है। अगर वो नहीं लेके गया कोई ऐसी बात नहीं, तुम्हें अपने अपने अल्लाह पे एतकाद नहीं है। क्या मतलब मुझे अपने भगवान पे है तो क्या तुम्हें अल्लाह पे नहीं है? हाँ, मुझे अपने भगवान पे है, तुम्हें अपने अल्लाह पे नहीं है। कहते यार मैं बड़ा मायूस हुआ। कहते मुसलमान में मायूस होना नहीं लिखा हुआ। कहते ये चला गया ना, ये दोबारा आएगा। ये हिंदू बता रहे हैं, ये हिंदू बता रहा है। वो कहते हैं वो कैसे दोबारा आएगा? वो कहते हैं अपने पाँव की मिट्टी छोड़ के गया वापस आएगा। क्या बात है, क्या बात है। तो कहता है कि हिंदू एक मुसलमान को ये चीज़ बता रहा है, बिजनेसमैन के सिखा रहा है। तो यार हम तो एक भगवान को पूजने वाले हैं, आप तो अल्लाह को पूजने वाले हैं, आप मायूस क्यों हो रहे हैं? तो वो आएगा, कल आएगा, सब कुछ। इसी तरह मुसलमान को इत्तेकाद होना चाहिए, हमारा बुरा वक्त आया, कल अच्छा आएगा। हम मेहनत करें, हम उम्मीद करें, अल्लाह पाक सब कुछ ठीक करेगा और उसके बन जाओ। आप दीन से दूर हो, जिसकी वजह से हालात पैदा हो रहे हैं, आप सब कुछ ये जो हो रहा है दुनिया में, ये चीज़ें उससे हट जाओ। और हमारे अवाम को यही इस चीज़ में ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है कि वाघा बॉर्डर पे किसकी टांग ऊपर है। हम बस इस पे नारे लगाते हैं, भाई हमारी टांग दुनिया कहाँ से कहाँ टांग ऊपर करने वाली नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं झुके हुए को बूटा लगता है, फल लगता है। आप जितना झुक गया जो उसको फल लगता है। ये टांगे उठाने से या बताने से कुछ नहीं है। आप इत्तेकाद पैदा करो, अपनी मैशत को बनाओ, सब कुछ करो। लड़ाइयों में कुछ नहीं है, कल सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। 500 साल लग के दोबारा मुल्क नहीं तैयार हो सकता, एक वक्त लगता है। इस वक्त को दोबारा बनाने के लिए आपको अपनी औलादा को सोचो, अपने बिजनेस को सोचो, अपने मुल्क के लिए सोचो, अपनी खैर को सोचो, हर बंदे के लिए अच्छा सोचो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचो और हर बुराई से पाक हो जाओ और दीन के साथ बिल्कुल समझौता कर लो। अल्लाह पाक देखे कैसे फरावानी पैदा करता है। अल्लाह पाक 500 रास्ते बनाएगा आपके लिए हर चीज़ के, और हर दुनिया के हर बंदे के अंदर आपके लिए रहम भी आएगा, अच्छाई भी आएगी। हर बंदा आपके साथ चलने के लिए तैयार भी है और आपका मुल्क एक टाइम आएगा इंशाअल्लाह ताला, एक वक्त के ऊपर पूरी दुनिया जहाँ से आके सी पैक मनसूबे के मुताबिक ट्रेडिंग करेगी। हमें दुबई जाने की, चीन जाने की, दूसरी जगह जाने की ज़रूरत। हमारे पाकिस्तान में खुद ही माल आएगा, खुद ही ट्रेडिंग होगी, खुद ही दुनिया आएगी और हमारी मुर्शद बढ़ेगी और हमारे रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, हमारे बिज़नेस की वैल्यू बढ़ेगी। हर बंदा खुशहाल होगा। अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतर करे और हिदायत दे। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। और दोस्तों देखें, जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो कभी भी नफ़रत को प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही वो ये आके स्क्रीन पे बताएंगे कि फ़लाँ किसी मुल्क की हुकूमत को गालियाँ निकालो या फ़लाँ से जंग करो। वो ये कहेंगे पहले ख़ुद को दुरुस्त करो, दुनिया ऑटोमेटिकली आपके लिए जो है सॉफ्ट हो जाएगी। सो तमाम पाकिस्तानी जो कि सियासतदानों पे मुद्दा डालते हैं, मेरे ख्याल से ये वीडियो उनको शेयर करें कि कुछ ज़िम्मेदारी आवाम की भी है। सियासतदान कहते हैं ना, वो जुर्मदार नहीं है कि वो इस मुल्क का सियासतदान है तो हर अच्छा काम आवाम का और हर बुरा काम सियासतदान के हिस्से में डाल दो। अपना मेयार खुद भी बनाना पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि इंडियंस इस वजह से आगे है क्योंकि वो मेहनती है और हर चीज़ जो है अपनी कमिटमेंट के मुताबिक करते हैं। इसके साथ वीडियो एंड हो गया। पाकिस्तान लोगों को, पाकिस्तान मेनली बिजनेस लोगों को अभी कुछ समझ हो गया है। इंडिया के साथ अभी बंद किया था ना बिजनेस, इसका क्या असर पड़ रहे हैं पाकिस्तान में करके।
आप बार बार बोल रहे हैं इंडिया के साथ बिजनेस करिए, बिजनेस कंटिन्यू करिए, स्टार्ट करिए, बट टेररिज्म और बातचीत, टेररिज्म और बिजनेस एक साथ नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं बातचीत करना, किसके साथ है? हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोला है पाकिस्तान किसके साथ, पाकिस्तान का किसके साथ हम बातचीत कर सकते हैं? उनका आर्मी के साथ है क्या, उनका सरकार के साथ है क्या, किसका साथ बिजनेस बातचीत करेंगे, है ना? आपको भी मालूम है आपका सरकार, आपका कंट्री में क्या किसका सरकार चल रहे हैं करके। एक सरकार है कि जस्ट नाम के लिए, सरकार का हाथ में कुछ नहीं है पाकिस्तान का। पहले क्लियर करूँगा, हम इंडियन वाला एक सादा सीधा इंसान है हम। बातचीत और टेररिज्म और बातचीत और बिजनेस एक साथ नहीं चलेगा, ये माइंड में रखिए। ओके फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।